जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हमने अक्सर ये बात बहुत लोगों से सुनी है, अपने माँ से, अपने पिता से, या कहीं ऐसे ही स्कूल में, कई बार सीरियल्स में। मगर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? असल जिंदगी में उंगली टेढ़ी करना किसे कहते हैं? तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है रोहित केशरी, ऑल्सो नोन एज लियोस, अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ टटिंग इंडिया। और उनके साथ हमने ये डिस्कस किया है कि पिछले 2 साल में, जब से लॉकडाउन आया है, कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है, ये पैंडेमिक में क्या क्या चेंजेस आई हैं इन द फील्ड ऑफ डांस, इन द फील्ड ऑफ लाइफ। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ द डांसिंग गिग्स, सपोज आपको कोरियोग्राफी के लिए कोई गिग नहीं मिल रहा है, सपोज आपको परफॉर्मेंस के लिए कोई गिग नहीं मिल रहा है क्योंकि 2 साल से इवेंट्स हो ही नहीं रहे हैं, आप वर्कशॉप्स नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हो क्योंकि क्लासेस बंद है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कैसे इन सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के बीच में एक लूप होल ढूंढ के अपना पैसा कमा सकते हो? So that is what we are gonna learn. I hope you enjoy the podcast and stay till the very end. Here we go. तो गेमिंग वाला फीलिंग आ रहा है मुझे आपसे बात करते हुए, बट ठीक है, इट्स फाइन। मेरा भी वैसे चलो, बहुत ही बढ़िया। पहले तो बताओ आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। यार बहुत मस्त हूँ। एंड जैसे टॉपिक है पैंडेमिक वाला थिंग, लाइक आफ्टर पैंडेमिक थिंग्स आर गेटिंग रिकवर, सो या यू कैन सी द ग्लो इन ऑन माय फेस। Yeah, that I can see. And a lot has changed, right? A lot has changed in the past 2 years. A lot has changed and a lot of things has been evolved. मैं like कुछ भी ऐसा, but obvious a lot of planned, a lot of planning were there, a lot of things that we wanted to upgrade but नहीं हो पाया, but ठीक है, still upgradation is there, people has evolved। जो 10 साल Evolution, जिस yeah. चीज को लग इवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल जो 2 साल पहले जिन लोगों को लगता था यार ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन चीजों को एटलीस्ट 5 साल लगेगा, वो 2 साल में हो गया, हो गया। राइट। जैसा आपने बोला कि मतलब सब सोच रहे थे कि 5 साल लगेंगे, और 5 साल नहीं, एक्चुअली मतलब 2 साल भी नहीं, अभी तो मतलब 2 साल से तो ये हो ही रहा है। और ये मतलब फर्स्ट लॉकडाउन के मतलब मिड से ही सब कुछ शुरू हो गया था, आई गेस। यस, लाइक क्या हो गया था ना, लाइक जैसा अभी बोला, लाइक मिड में स्टार्ट हो गया था। It's like people got forced to do things that they did not wanted to do, करेक्ट and when करेक्ट। they the उन्हें उन्हें फोर्स किया गया स्विच करने के लिए। a lot of people जो जॉब करे, they started coming into business, जो बिजनेस करते they started coming into jobs, and जो जो माइग्रेशन हुआ है चीजों में, that was really beautiful to see। इन बोलते हैं ना बायोपॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स में, चेंज, हाँ। जियोपॉलिटिक्स में, यस, जियोपॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल जो चेंजेस आए हैं ना, जैसे 10 साल का पीरियड ना जियोपॉलिटिकल चीजों में बहुत कम रहता है, इट्स जस्ट 10 सेकंड, 10 साल का हो गया, बट द इट शोड अस कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में रहने में क्या फीलिंग होता है, राइट। करेक्ट। एंड एवरी जनरेशन हैज सीन समथिंग, किसी ने वर्ल्ड वॉर देखा है, किसी ने ग्रेट डिप्रेशन देखा है, किसी ने ग्रेट रिसेशन देखा है, एंड फॉर श्योर अपनी एज के लिए ग्रेट रिसेशन वाज समथिंग, वाज लाइक पता ही नहीं चला था, राइट। पता ही बट नहीं ऑब्वियसली चला इंडिया को था। ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बट हाँ। वर्ल्ड वाइड इट हैड अ बिग इम्पैक्ट। एंड उस वक्त जिन्होंने उस पर्टिकुलर चीज को सरवाइव किया था, दे बिकेम मिलियनर्स, दे करेक्ट। बिकेम रियली रिच, राइट। लाइक, एंड हमारी हाँ। जनरेशन को ऐसा हिट चाहिए था। आई विल से लाइक बहुत पहले ना, एक देयर वाज एन अमेजिंग गाय, लाइक जिसने रिच डैड एंड पुअर डैड वाला बुक लिखा है। आई एम रियली सॉरी, आई फॉरगॉट हिज नेम। रॉबर्ट रॉबर्ट कियोसाकी। क्योसाकी, yeah, उसने बोला था कभी कभी, लाइक ही सेड वंस, लाइक द पेन यू गेट फ्रॉम द गॉड इज अ गिफ्ट एक्चुअली व्हेन यू यस। रियलाइज इट। सो बट ऑब्वियस वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल एंड बहुत कुछ हो गया, बट इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल हु सर्वाइव्ड। Correct. Like they evolved. They came out as their 2.0 version, like an upgraded version. यस, ह्यूमन Correct. साइकोलॉजी ऑलवेज सेज द टाइम आप एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हो या उससे निकल जाते हो ना, यू बिकम स्ट्रांग, you know how to Correct. do things। So Correct. all Correct. I had an idea कि यार कुछ भी करो, 1 साल लगे, 2 लगे, 10 साल लगे इसे यहाँ निकलने के लिए, बट बिजनेस नहीं छोड़ूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा, Correct. Correct. जो भी हो जाए, आई विल डू थिंग्स। इट्स लाइक वो नारुतो बोलता है ना,
I won't give up. That's my Yeah, ninja. exactly. Never Yeah. give up attitude is Never, like, I never give up. So it's really important to never give up in this scenario. This is a scenario जो आपको टेस्ट करता है कि यार आपने पिछले 10 साल या 15 साल या 20 साल में सीखा क्या था. I am 25 right now. I was 23 when lockdown happened. उससे पहले till 22 years, like जब from the time I was born till 22 years, what I learned, what I did, what I achieved, everything came for my help when the lockdown was there. exactly, absolutely, When absolutely agree. yeah, before lockdown I was like नहीं यार जो मेरे नवी मुंबई, like for example I live in न्यू मुंबई. So I always wanted कि न्यू मुंबई में जितना हो सके बिजनेस में मुझे जाने, मुझे बिजनेस मिले, मैं फेमस हो जाऊं न्यू मुंबई में, एटलीस्ट मुंबई तक तो फेमस हो जाऊं. Right. When lockdown happened and I was at home, I realized that digital marketing or like dance or anything can be done from anywhere in the world. Then Absolutely. I realized that I am anywhere in the world right now. That's a nice analogy. I Yep. and I was like मैं हूँ ना, मैं दुनिया के किसी ना किसी तो कोने में हूँ ना इस वक्त. Why do I have Correct. to go to Canada or America or anywhere else to be in Exactly. that anywhere in the world वाला fact में. I was like, why I'm not like बोलते ना expanding my horizon. And then I started connecting to people who are from Canada, from USA, from Japan, from Korea. And then I tried to learn a lot of culture. And trust me, अभी Japanese culture, Chinese culture, Korean culture, USA के अलग अलग लोग, अपटाउन और डाउनटाउन और लाइक वहाँ के लोग रहते कैसे, कैनेडियन डॉलर और यूएसडी डॉलर में कितना ज्यादा फर्क है और वहां से बिजनेस कैसे करना है. आई वॉज एबल टू लर्न दिस, जो शायद मैं 6-7 साल लग जाता मुझे वो करने के लिए. Exactly. Right. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको ऐसे सिचुएशन में कैसे सरवाइव करना है. नाउ तो आई एम लाइक यार भूकंप लेके आ जाओ, मैं सरवाइव करके दिखाएगा. बस Right. बीमार Correct. बीमार ना Correct. पड़ो ऑब्वियसली, नहीं नहीं नहीं, बट मतलब I hope बिजनेस that doesn't happen. पैसे कमा लेंगे. इट्स लाइक दैट. नहीं, right, मतलब सरवाइव ये, कर लेंगे, कुछ हाँ ना हाँ, कुछ मतलब सरवाइव कर लेंगे. आई एम ऑल्सो कीन बिलीवर ऑफ दैट कि अगर प्रॉब्लम आती है ना तो दैट इज योर चांस टू गेट क्रिएटिव, लाइक शो योर, लाइक दिखा दो क्या है अंदर. See, I always believe in this amazing line which says, your future self is watching you through your memories. So if you are in such Powerful. pandemic, just remove your one part. For example, I divide myself in Rohit and Leos. Leos is my stage name, dance stage name. So I divide myself in Rohit and Leos is the guy who's from future, who has survived all the problems that were there, and he is there sitting like as a king, giving you interview right now. So Oh, एंड आई एम टेलिंग माय पास्ट सेल्फ कि ब्रो कुछ नहीं होगा, देखो आकाश के साथ जाके इंटरव्यू देना है, सो बस. सर्वाइव दिस थिंग. बहुत सही, बहुत सही. अच्छा, तो तो अपन उस पे भी राइट नाउ, आएंगे. अबाउट, आई यस वांटेड टू यस टॉक टू यू यस, अबाउट प्लीज प्लीज प्लीज. द लियोस थिंग, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू नो यप. कि व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन द डांस सीन. मतलब 2 साल पहले जैसा सीन था, ठीक है, यू आर फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली का सीन, लाइक इंडिया में सबसे बड़ा सीन इन मुंबई एंड दिल्ली है, ठीक है, डांस यप. सीन में. तो व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर सीइंग एंड लाइक उसमें से क्या अच्छे हैं, मतलब क्या बुरे, मतलब थोड़ा सा एक अगर ओवरव्यू हो जाता तो. यस. सबसे पहला चीज, सबसे बड़ा चीज चेंज जो आया ना, आई हैव सीन लाइक आई नो अ लॉट ऑफ बिग डांसर्स, आई नो अ लॉट ऑफ स्मॉल डांसर्स, आई नो डांसर्स फ्रॉम रियलिटी शोज. एंड द थिंग इज ना, इतने साल तक मैं डांस में रह चुका हूँ, मैंने किया है, इतने लोगों से मिला हूँ, तो है आई यूज्ड टू सी पीपल, आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल दैट उनका यही बोलना था यार सोशल मीडिया पे पोस्ट कौन डालेगा, हम्म. वीडियो क्यों बनाऊं मैं, पागल है क्या. नाउ दे आर लाइक वही है जो सबसे पहले रील्स के ट्रेंडिंग सॉन्ग पे वीडियो बनाते हैं. करेक्ट. तो तो इट्स लाइक द पीपल हु डिड नॉट यूज टू लाइक सोशल मीडिया, नाउ दे आर ऑनलाइन बाय just to be creative, right? So and they wanted to, because see उनको जो creativity पहले दिखाना था वो shows पे या टीवी पे या चीजों पे दिखाते थे, तो उनको satisfaction मिल जाता था. बट करेक्ट. जैसे सब कुछ बंद हो गया उनको satisfaction नहीं मिल रहा था, and they started coming online. A lot of application came, they started doing live shows, like because they came online, because of that a lot of people who wanted to learn from them started Correct. learning from them, The right? biggest So advantage, right? yes, and the people
पीपल लाइक जो बड़े-बड़े लोग थे एंड देन दे यूज्ड टू लाइक हम रियलिटी शोज़ करते हैं, मैं रियलिटी शो में सिखाता हूँ, मैं रियलिटी शो में जज करता हूँ या फिर मैं बड़े-बड़े शोज़ में जज करता हूँ और लाइक लोकल लेवल पे जजिंग करता हूँ। दे स्टार्टेड कमिंग ऑनलाइन बिकॉज़ दे वर हंग्री कि यार मेरा अटेंशन जो मुझे मिल रहा था, जो मुझे फेम मिल रहा था, जो लोग मुझे जानते थे जब मैं चलता था रोड पे, वेयर इज़ इट नाउ? एंड दे स्टार्टेड Yep. कमिंग ऑनलाइन, दे स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद पीपल, दे स्टार्टेड टेकिंग live like बोलते हैं do it live with people whom they don't know. They started Yeah. interacting with the people जिन्हें वो भाव भी नहीं देते थे पहले. And because of that, a lot of things changed. People started becoming more humble because they know now कि Yes. यार 2 मिनट लगेगा सब कुछ खत्म होने के लिए. सब कुछ खत्म होने में. Dancers are more humble than they were before. Correct, correct. Dancer now help it more, but obvious there are many other dancers जिनका अलग-अलग perspective, अलग-अलग mindset है. But it's really amazing to see that more people are engaging with each other, more collaborations are happening. Yeah, But obvious collaborations, of course. money wise issues है, बहुत सारे issues है because I'll come on that topic Yeah, बाद वो में. एक है, But एक पूरा सेक्शन है उस पे डेडिकेटेड. yes, so it's really important कि ये चीज देखना किस तरीके से पॉजिटिविटी आया है डांस को लेके. एंड बहुत सारे लोग जो डांस नहीं कर पा रहे थे, आई नो दिस फ्रेंड ऑफ माइन जो डॉक्टर का पढ़ाई कर रही है, आई नो दिस फ्रेंड ऑफ माइन जो जॉब करता था दिन भर. तो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक दे गॉट मोर टाइम टू फोकस ऑन दैट पैशन. एज ए सेड, बिजनेसमैन जॉब में आ गए, जॉब वाले बिजनेसमैन बन रहे हैं, करेक्ट, बिजनेसमैन करेक्ट, करेक्ट. एंटरप्रेन्योर, businesswomen and everything. They are getting, they're switching things, and because of that people are now following their dream more. तो इफ यू सी विद इन 2 years ना जो ड्रीम को फॉलो करने वाला मुद्दा, मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड लाइक ऐसी चीजें जिससे आपको मोटिवेशन मिले, ज्यादा आए हैं. हाँ, और वो ज्यादा एलोन चले भी हैं, लाइक इलॉन एलोन वो. मस्क एलोन मस्क आई कॉल इट एलोन भैया एनीवे. सो एलोन भैया जी. तो तो एलोन मस्क एंड बाद में लाइक a lot of people came into the picture who were not there, who were really busy in their life. यस, जैसे उन्हें एब्सोल्युटली. टाइम मिला, जैसे उन्हें टाइम मिला, दे स्टार्टेड एंगेजिंग विद पीपल. किसने देखा था विराट कोहली लाइव आता है इंस्टाग्राम पे? टाइम ही कहा था उसको. Now he make like he make fun of his team players. The हम्म. Abhishek Das, Sagar Bora, everyone who just used to take live showcase were like हम online dance class नहीं लेंगे. या They started coming online. The people whom we used to want, from whom we wanted to learn, लर्न. they came online. And हाँ, because of online, hope था. करेक्ट. इवन आई बिलीव कि ऑनलाइन मतलब अगर Hope. अगर मान लो ये जैसे ये पैंडेमिक ऐसे टाइम पे आता जब इंटरनेट नहीं था, देन थिंग्स वुड हैव बीन सो मच डिफरेंट एंड आई बिलीव मोर कैटास्ट्रोफिक. लाइक क्योंकि अभी I ऑनलाइन know. है तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सो आई एम टेकिंग माय बिजनेस टू देयर. ठीक है, और आई एम टेकिंग माय लाइवलीहुड देयर. बट अगर वो होता ही नहीं तो फिर तो मतलब पता नहीं क्या होता. मतलब ह्यूमंस आर क्रिएटिव, दे वी वुड हैव फाउंड अनदर वे, बट फिर भी लाइक इट्स हार्ड टू इमेजिन, है ना. लाइक ऑल द पॉजिटिविटी दैट हैज कम इन द लास्ट 2 years, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, आई बिलीव. Yes, the but obvious positivity was there, negativity was there as well कि क्या वो कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, 21 दिन का चैलेंज क्यों चाहिए. It's just that like मैं यहाँ पर बैठा भी हूँ and then we are even talking ना, तो there will be people, दो तरीके के लोग हैं, तीन तरीके के लोग हैं, सॉरी. एक होंगे जो बोलेंगे यार कितना अमेजिंग पॉडकास्ट है, जो या फिर वीडियो है जो भी बना रहे हैं. दूसरे बोलेंगे ये हाँ, क्यों ही बना रहे हैं. करेक्ट. तीसरे बोलेंगे कि यार अच्छा बना रहा है ऐसा कोई तो. तो सही सही बात है. it's like it really depends on which department you are. वो आपको डिपेंड करेगा. इवन यू नो डांसर्स के फैमिलीज में 50% तो बहुत, सुना ही होगा कि हर एक का प्रॉब्लम होता है. सबका ऑलमोस्ट. एंड जब आप फैमिली में रहते हो एंड देन इश्यूज है एंड देन दे डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग एंड उसके वजह से आपको आपकी फैमिली का फिर भी रहना पड़ता है. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड बहुत आई कुछ. कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम डांसर्स फेस्ड बिकॉज लाइक 50% 60% तो मुझे पता है हर एक के घर में प्रॉब्लम होता है. आई नो लॉट ऑफ पीपल, इवन यू मस्ट बी नोइंग, जो यस, वीडियो यस, देख रहे हैं उनको पता होगा, एब्सोल्युटली. उनका कोई दे डांसर विल फ्रेंड है, टोटली रिलेट, आई गेस किसी ना हर किसी कोई रिलेट करेगा कि मतलब घर पे रहो तो मतलब यस मतलब मेंटल हेल्थ तो एकदम भूल ही जाओ. क्योंकि बिकॉज एक तो मतलब पहली चीज है कि वी आर डूइंग समथिंग दैट इज सो अनकन्वेंशनल इवन टुडे.
ठीक है, Yeah. इवन टुडे इफ समबडी सेज ना कि मेरे को डांसर बनना है, तो देयर फैमिली विल नॉट, मतलब ऐसा वो लोग मानेंगे नहीं, मतलब एक बार को तो वो मतलब अपोज करेंगे ही, चाहे कितने भी रील्स आ जाए, कितने भी यूट्यूब वीडियोस आ जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत लोगों को देख लें, इट इज स्टिल देयर इवन इन 2021 आई बिलीव. Yes, I know, I know. I used to like when I used to be active in dancing community, I used to go for judging, I used to go for workshops, and then जब मैं वहां से अपना ट्रॉफी या फिर गिफ्ट या फिर गुलदस्ता वगैरह लेके आता था, माय मॉम डैड यूज्ड टू बी लाइक क्या, ठीक है गिफ्ट मिला है सब कुछ ठीक है, पैसे कितने मिले? या अ, हाँ, या फिर तूने पैसे घर से कितने लिए थे जाने के लिए और आने के लिए? तो that was the case. I used to take 200 rupees a day, at least 100 रुपए, एक्चुअली 100 से 200 रुपए मिलते थे, एंड देन आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू कम बैक, एंड दे यूज्ड टू आस्क मी यार कि क्या है, लाइक कुछ मिला कि नहीं? आई एम लाइक नहीं, 200 रुपए खर्चे हुए। बोले तो मतलब क्या है इतना करके, तू सिखा रहा है, तू जजिंग भी कर रहा है, बट तेरे को मिलता कुछ नहीं है। बट आई एम लाइक ये फ्यूचर के लिए मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट्स बना रहा हूँ, बट आवर पेरेंट्स आर फ्रॉम द जनरेशन जहाँ पर तुम्हें मेहनत करके कमाना है, जिंदगी जीना है, शादी करेक्ट, करना है, बच्चे पैदा करना है और बच्चों को बढ़ाना है। यही जनरेशन था उनका। मतलब था, और एंड मतलब रियली करेक्ट, and हाँ हाँ. really few people who were educated and everything, but फर्क नहीं पड़ता यार, तुम्हारे दिमाग का, मैं तो एजुकेशन से कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, इट इज लाइक मेरे हिसाब से मेरा जो मतलब वो इस पे व्यू है वो ये ऐसा है कि जो भी कोई एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से है ना, तो ही और शी विल अंडरस्टैंड कि हाँ पहले नेटवर्क बनाना होता है, पहले एक बनानी होती है, तब जाके अपना आता है. बट आई नो, मतलब अभी कैसा है ना, इंडिया है, ऐसा है ना कि इंडिया इज नॉट दैट इन द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. अभी आ रहे हैं हम लोग काफी सारे इस जनरेशन के. अभी इस बट जनरेशन की, क्योंकि क्या है ना, लाइक हमारे मॉम डैड ने, लाइक बहुत सिंपल शब्दों में बोलो तो उन्होंने बहुत दीवारियां देखी हैं। अरे हाँ तो यार, they have seen people getting into bad side. They don't want us to end up in that. That's करेक्ट, all. उनको दैट इज ऑल, इवन आई बिलीव वो इट, यस. चाहते, उनको उनको बस चाहिए कि यार तुम जो भी कर रहे हो ऐसा करो, तुम्हें स्टेबिलिटी आए, 25-26 साल की उम्र में हो जाओ, तुम्हारे लड़की और लड़के देख पाए एंड मतलब तुम्हारी शादी करवा के तुम्हें सेटल कर सके कि तुम तुम सेटल हो जाओ। स्टेबल रहो, बस स्टेबल रहो, अभी खुश रहो, ऐसा रहो. उनके दिमाग में यही है ना यार, 22-23 साल का हो गया है, एंड देन अभी भी डांस कर रहा है, एंड देन ही इज नॉट अर्निंग और शी इज नॉट अर्निंग, तो क्या होगा? लाइक ये अभी 2 साल 3 साल में इसका शादी के लिए सोचना पड़ेगा, फिर तो कमा ही नहीं रहा। करेक्ट और करेक्ट. लाइक कब तक हम बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी लाइक कभी डांस क्लास के लिए पैसे नहीं दिए, बट कभी रोका भी नहीं। दे आर लाइक एक पर्टिकुलर एज तक कर, सही है, उसके बाद घर पे पैसे आने चाहिए या तू कमा, तो हम लोग को पैसे मत दे, बट इतने पैसे होने चाहिए कि तू घर से पैसे ना ले, तू पैरों पे तो खड़े हो। दैट्स ऑल दे वांटेड, एंड आई एम श्योर मैनी मोस्ट ऑफ द पीपल फैमिली वांट दैट ओनली। यस इफ यू यस. सी जितने भी रियलिटी शोज में जज वगैरह आ चुके हैं, जो भी सक्सेसफुल हो चुके हैं, सबका सेम ही इशू था, यार फैमिली वालों को बोला स्टेबल तो बिजनेस है नहीं, स्टेबल तो पैसा आ बिल्कुल. नहीं रहा, पहले पहले। नाउ दे आर सक्सेसफुल, तो स्टेबल इनकम आ रहा है, रेगुलर शोज मिल रहे, रेगुलर काम आ रहा है, वो पैसे दे रहे, घर वाले भी बोल रहे वाह मेरा बेटा बहुत अमेजिंग है, मेरी हाँ, बेटी बहुत अमेजिंग है। बट जब तक करेक्ट पैसे नहीं करेक्ट. दे रहा तब तक तो राघव के भी माँ बाप यही बोल रहे हैं क्या कर रहा है, लड़का हाथ से निकल गया. लड़का हाथ से निकल गया। अभी रेमो सर के डैड को या मॉम को कहाँ पता था कि वो इतना बड़ा जज बन जाएगा, नहीं, सही बात एंड है, ही विल हाँ. क्रिएट हिज ओन रियलिटी शो। बट जब वो कर रहा था तभी तो फेस करे, तभी किसको मालूम फ्यूचर, इट जस्ट दैट फ्यूचर किसी को नहीं मालूम है, तो ट्रस्ट भी किसी को नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल. रोहित केशरी AKA लियोस, तो आई वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड AKA लियोस, मतलब एंड प्लस इसके साथ में आप ये भी बताना कि टटिंग इंडिया कैसे फॉर्म हुआ, एंड क्या हुआ उसके, मतलब उसके बीच क्या हुआ, एंड देन उसके बाद क्या हुआ है. सो ओके, टेक ओवर. so it's an amazing question to answer because it's been a long time that someone has asked me ki, like Rohit Keshri how became Leos and then how Tutting India got formed. So Leos, basically Leo, like I loved the word Leo, being genuine a lot, because I love the animal lion, and lion ka ek alag name hai Leo, and then there was a trend when I started dancing like almost 8 to 9 years ago. So like
अलग अलग स्टेज नेम रखना है और सबका स्टेज नेम सेम नहीं हो सकता. एंड देयर वाज अ गाय जिसका स्टेज नेम ऑलरेडी लियो था. And then there was a guy named as Leon. There was a guy named as Neo, then Neon. और हर एक creativity हो चुका था. And then I came up with this name like Leo, Leon है. तो like if they, we can add other words like Leo, Leod, Leo, H and me. And then I Okay, came up yeah, with this Leo. thing that Leos is like um a power of too many lions together and the king of the jungle, right? So Okay. the yeah, and then like I had एक क्रेविंग होता है ना दैट आप या तो लीडर बनो या तो कोर टीम का पार्ट बनो. आई वाज Yep. ऑलवेज लाइक दैट. हाँ हाँ. मैं कभी भी लाइक नॉर्मल नीचे आ ही नहीं सकता. आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द ऑन द टॉप और आइदर बी विद द पीपल हु आर ऑन टॉप. सिंपल एज दैट. Yep, yep. हमेशा से ये था. आज भी वही माइंडसेट है. एंड देन आई लव दैट माइंडसेट एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कीप दैट नेम. एंड That देन is the आफ्टर leader दैट mindset, I guess. मतलब leadership द mindset. I got that. I got to know that after like 6 to 7 years of that. ठीक है तब तक तो पता भी नहीं था. बस एक था दिमाग में. And I was really happy कि ये mindset है. हाँ And then उसके बाद because ये normally mindset ज़्यादा लोग को नहीं होता. ये like job कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हाँ, काम मिल जाए हो गया. exactly. मतलब पता नहीं रहता है. हाँ. Yes. तो हुआ ये. And then the Leo's word came up. Then I met Silverhead, online Silverhead Shubham Shout Garge. out to Silverhead. Silverhead, yes. He is the one who has taught me, by the way. Like a lot of things. I used to do tutting like this. ये करता था, like this. And then he taught me कि ये क्या होता है. The advanced finger tut, right? So then he taught me like basically he made me see this whole new world where Hawk is there, Moon is there, Philip Shibib is there. एंड मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ जब हॉक मून फिलिप शिपिप वेर एक्टिव इन टटिंग कम्युनिटी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अमेजिंग था टू सी ऑल दोस थिंग्स. एंड बेबी म्यूजिक वीडियो में भी ऐसा किया था. सो दैट जस्टिन बीबर का ही डिड टटिंग इन दैट बेबी वीडियो. यू कैन ऐड दैट वीडियो इन योर. तो बेसिकली फ्रॉम देयर आई गॉट टू लर्न बिकॉज उस वक्त बहुत कम कंटेंट था ऑनलाइन. नाउ यू विल सी टटिंग राइट नाउ यू विल बी अमेज्ड टू सी. एट दैट टाइम Correct. पीपल यूज्ड टू कॉल इट लाइक ट्यूटिंग, टर्टिंग. हाँ, टर्टिंग प्रोनाउंसिएशन बोलते भी थे, सही नहीं था. को बहुत लोग तो इसको ट्यूटिंग, डांस भी नहीं बोलते थे. डांस भी नहीं Like, बोलते थे. एंड देन बट ऑब्वियस इट बिकेम डांस नाउ. तो उस वक्त तो स्ट्रोब भी फेमस नहीं हुआ था. मैं तब भी की बात कर रहा हाँ हूँ. एंड फिंगर सर्कस तो फॉर्म भी नहीं हुआ था. तो एट दैट टाइम टटिंग कम्युनिटी के बारे में हम लोगों ने सोचा. सिल्वर ने बना दिया था एक्चुअली. ही मेड अ डमी वेबसाइट. ही वाज ट्राइंग समथिंग ऑनलाइन एंड ही क्रिएटेड टटिंग इंडिया. एंड देन उसका बहुत पुराना लोगो था जो स्टिक, एक स्टिक जैसा था. इट्स लाइक हाँ. दैट. यू मस्ट हैव सीन दैट. Yeah, I know, I know. तो तो वहां से ही आस्क्ड मी कि क्या मेरा पार्टनर बनेगा, मैं टीम मेंबर बनेगा. आई एम लाइक अच्छा थैंक यू यार. और मैं पहला मेंबर था. तो तो मैंने बोला ओके. मैंने बोला मेंबर कितने हैं. इज लाइक 2 है बस. मैंने बोला अच्छा ठीक है. तो वी यूज्ड टू प्रैक्टिस लाइक आई यूज्ड टू गो लाइक आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर 2 hours टू मीट हिम. ही यूज्ड टू Wow. लिव समवेयर इन द कोना ऑफ महाराष्ट्र. आई डोंट नो अंबरनाथ समवेयर. तो Oh, बहुत दूर लाइक 2 ट्रेन 2 ऑटो चेंज करना पड़ता टू रीच देयर. बहुत wow. बहुत त्रास था. तो त्रास मतलब टेंशन बाय द वे. इन मराठी इट कॉल्ड त्रास. देन वहां पर पहुंचता था. आई यूज्ड टू गो देयर. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस विद हिम. देन ही यूज्ड टू कम विद मी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए. एंड एक छोटा सिम कार्ड था. मोबाइल जो डब्बा मोबाइल होता है ना, अभी तो स्क्रीन हाँ टच है. हाँ. तो अभी डब्बे मोबाइल में सिम कार्ड मेमोरी कार्ड डालता था मैं. उधर जाता था और हम लोग जितना घंटा प्रैक्टिस करते थे पूरे घंटे तक मोबाइल चार्ज में रहता था. एंड देन ही यूज्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम हिज स्मार्टफोन टू माई ब्लूटूथ वाला मोबाइल डब्बा. एंड देन उसके अंदर ट्रांसफर होता था. फिर मैं घर पे आता था, मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में लगाता था, कैसे कैसे कार्ड रीडर जुगाड़ करके. एंड देन आई यूज्ड टू सी होल वीडियोस बिकॉज इंटरनेट ज्यादा नहीं था मेरे पास. हाँ. तो मुझे वही डाउनलोड कर करके देखना पड़ता था जो वीडियोस देता था. देन आई यूज्ड टू डू इट स्लो मोशन तो जाके सीखता था और ओके करना Wow. क्या है. एंड तभी ट्यूटोरियल जैसा कुछ नहीं था भाई. मजाक कुछ नहीं कर नहीं रहा. था. ट्यूटोरियल जेफंग थोड़ा बहुत बना देता था. जे स्मूथ वगैरह थोड़ा बहुत वो बना तो देते थे. बहुत लेट से आया, आई गेस. मतलब और जेफंक्स के ट्यूटोरियल्स. जे स्मूथ तब सिखाता था. ऐसा तभी की बात कर रहा हूँ मैं. And then a lot of things happened. And then बाद में we made this studying community. And the fact is, the only reason Silver had asked me to be his team member was not because of tutting.
was because मेरे पास कैमरा था. That's the only reason he asked me to be his member. मैंने बोला अच्छा ठीक है, and then he taught me, and then suddenly I leveled up myself, and then बाद में हमें देख के महान और भूमित, महान सहगल and भूमित Gupta were there on the level at that time, and they used to do exactly like Philip and Moon वगैरह करते, same copy paste करते थे वो लोग, and we started learning from that, and then we started creating our own style. वहां से लाइक इफ यू सी मेरा और सिल्वर हेड का टटिंग का स्टाइल बहुत डिफरेंट है बहुत डिफरेंट है, लाइक फ्रॉम बहुत ही अनदर फ्रॉम एनी अदर टटर्स बिकॉज अदर एग्जैक्टली. लोग इंस्पायर हुए स्ट्रोब से और फ्रॉम हुएवर इन द फिंगर सर्कस उनसे ज्यादा इंस्पायर हुए आजकल के जनरेशन. बट हम लोग जब फिलिप मून हॉक जब करते थे उनके स्टाइल से हुए हैं. तो वी ऑलवेज हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स डांस एंड द वे दे यूज्ड टू टीच अस. सो बहुत करेक्ट. मजा आता था. So that's how Tutting India got started, and now the reason is Tutting India is not that active because Tutting India form हुआ था 7 साल पहले. When I was 18, when people were 16, 17, 19, that's all. We were just starting things. We were doing things. With time, we started making communities. सिर्फ 5-6 लोग टटिंग करते थे पूरे इंडिया में. From where like 100 people started doing tutting. Our videos got viral. People took it into the Tutix crew ने टीवी पे लेके आए. A lot of बहुत सारे crews आए, and that's how tutting got famous, right? या And देन finger टटिंग circus इंडिया का famous हो गया. ट्यूटोरियल्स थे, टटिंग इंडिया से Tutting India ट्यूटोरियल्स थे, tutorials आए. We used to देन teach people. देन इंस्टाग्राम. या Instagram videos got boom. We reached to a lot of people. Like to the culture helped us a lot. We performed like to many people. I did like 4 commercial ads with tutting, just with tutting, and it was unimaginable. 7-8 साल पहले यस. कि ऐसा कुछ हो सकता है. And it was like अब tutting search करो top 10 में हम लोग का नाम आ रहा है. टटर्स टॉप 10 में पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 टटर्स में से इंडिया का भी नाम आ रहा है. सो इट वाज रियली ब्यूटीफुल टू सी. बट विद टाइम लोग 18 साल से 24-25 साल हो चुके हैं. देयर इज अ बिग डिफरेंस. देयर इज अ बिग चेंज. पैंडेमिक आ गया, थिंग्स गॉट चेंज. अ लॉट ऑफ पीपल, किसी के फैमिली का डेथ हो गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई जॉब पे लग गया. सम पीपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम सम प्लेस टू अनदर. लॉट ऑफ पीपल गॉट क्रूज का अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, डांस क्रूज के, कोई रियलिटी शोज में आ गए. So I know there's a member of there was a member of us, Wasim karke, who joined Gang 13. Bhushan Prajapati, he started his own clothing brand. Ayush Jain, he is an engineer now. Alvin became official dance teacher. Nidhi came into famous crew, famous family जो नया बना है. फेमस फैमिली. So people got evolved. A lot of things happened. Raichak rank करके भी था. And people don't know Mahan Sehgal was a part of Tutting India. Mahan Sehgal just left Tutting, and he is now into full editing, video editing, music वगैरह में. So people change with time, right? And that's how करेक्ट. Tutting India members change as well. And they evolved. Being genuine, they did not change. They evolved into something else. And if you are becoming something else, doing the same thing that you were doing like at the age of 17, 18 is a bit difficult, इट इज वेरी डिफिकल्ट. एग्जैक्टली. right? And it was a community. It was not even a crew जो actually आगे perform करेगा. So we Correct. always, ये pandemic में online तो लोग अभी आए हैं, हम लोग पहले से हैं. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि टटिंग इंडिया बहुत पहले से है. इवन द शेप योर Yes, संडे, इट केम इन 2018. ठीक है. उसके yes, बाद मतलब भले बंद हो गया, तो मतलब वही होता है कि सबके लाइफ में चेंजेस आते हैं. लाइक एज yes. यू, आई गेस एज यू स्टेप इनटू 20s, लाइक बहुत चेंज हो जाता है लाइफ. ठीक है, मतलब Yeah, because family को आपसे expectation, the moment family को expectation आपसे बढ़ने लग जाते हैं ना, that is the moment that you have to do something. At एब्सोल्युटली, that time एब्सोल्युटली. you can't waste your time by doing something that you don't even know कि कैसा होने वाला है उसके होते. But obviously Starting India was really successful. We were reaching out to people and everything was happening. But being genuine, inside there was no money. लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे. एंड इट्स या फाइन, पैसों की बात भी नहीं होती है. लोग फीलिंग के लिए लाइक, करते, टटिंग के लिए करते, हाँ, द दैट लव इज फॉर द ट्रू. कम्युनिटी.
That is true. That But was true. and that's why we created Tutting India Cypher, right? We created Tutting Cyphers. We supported other That was the ciphers. first, I guess that was the first ever tutting battles and cipher in India. Tutting India cipher. Yeah, after Delhi actually being in Mumbai, it was first. Okay, in And Mumbai it was first. Delhi में हुआ था, there was a guy named as Ashmon, and Okay, he yeah. did it like उसने बहुत छोटे level पे किया था, and then we did it on a big level. But first Okay. मैं उसको बोलूँगा. From Okay. there, we got an idea, अच्छा हो सकता है. Then Delhi Okay. people came to Mumbai, so it was like Mumbai and Delhi were the people जो support कर रहा था Tutting community को. जब वो They were the cypher हुआ pillars, because I of guess. they were the pillars. Then Tutting cipher की वजह से, Tutting India cipher की वजह से the thing got boomed. अच्छा इतने लोग भी आते हैं Tutting के battle Exactly. में. Yeah. And we got like 35-40 registration, which was an amazing thing. जहाँ पर पूरे इंडिया में 5 लोग थे, we got 35 to 40 registration, and there were Exactly. girls. The best part was there were girls. तो Yeah. and the Tutting India cipher 2 भी हुआ, and then वहाँ पर ही बहुत कुछ आया. And then बाद में it's just that लोग बड़े हो गए, एज हो गया, and then people wanted to do some more stuffs. लोग Some other stuff. there was a Yes. and but obvious community जितना बढ़ेगा, haters भी बढ़ेंगे. वो There तो was a होता ही beef. है. There was a Mumbai big Delhi में beef. beef हुआ, and you know that like a lot of Yes, beef happened. yes. Of course, I was And there. so That's all cool. That's all things cool. happened. Things got cooled down. Now people are doing some amazing things. Everyone is evolving with their own tutting style, and I'm really happy that Tutting India is something that made this happen. And I'm That really is what saying कि happy. वो जो है ना टटिंग इंडिया अगर नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं हुआ होता. ठीक है, अभी शायद Exactly. 4-5 साल कम्युनिटी पीछे रहता. द होल कम्युनिटी, आई एम नॉट सेइंग द टटिंग इंडिया कम्युनिटी बट द I टटिंग really कम्युनिटी. don't know. I really don't. Trust me, like the people who are watching it right now, they don't know how people used to say tutting. Tutting को बोलते थे, हाँ एक element है ना popping का. Yeah. अच्छा tutting तो limited है. We like I'm really like proud to say that we changed the mentality of the people. Yes, if you कि see, हाँ like बिल्कुल they were like continue. कि क्या कर रहा है ये? Like how can someone create so many structures with their just 10 fingers? with their जहाँ पर डांस भी नहीं कर रहा actually, but still it is so beautiful to see. And like Alvin, Nidhi, Yes. Ayush, Fingster, like Silver, like you obviously, and a lot of people like it has increased the level of tutting. Like Delhi, Exactly. from Delhi, Ashmon ने भी बहुत बढ़ाया है. फिर Kid Jamanu, Yeah, and they there had was a a crew whole there ना. crew. हाँ, They were. had a whole crew from हाँ. from Ashmon की पूरी. And Kid Jivanu, फिर बाद में there are a lot of people actually. Lot of people Uh, now. अभी तो बहुत लोग हो गए हैं. And it's beautiful to see. Like अगर history में जाओगे, Tutting India is the one because of which a lot of things happen, and I'm really proud to say that. कोई Yes, बोलता yes, ना, yes. हाँ जो stamp मार के दूंगा कि हुआ है हमारे वजह से. Why? It is documented. Yeah, watch it. Watch it online. It Yes. is very well Yes, documented. and it's fine. Right? We are having like 8,000 subscribers right now on YouTube, but still we are unable to make videos. But it's fine. Maybe soon we will be coming back. No one knows. No Who one said we knows. stopped tutting? All right. Who said we stopped tutting? We did not. We did not. If you see like पैसे कमाते हैं यार. to add to that, मेरे को ये बोलना था ना कि if you see every member of Tutting India, you will see a different person, like totally different. If you see Alvin, okay, Alvin is doing completely crazy stuff. If you see Nidhi is like mind blowing. Okay, if you see if people see you, Leos, so his finger tutting is totally different to that of Silverhead. Okay, and दोनों ही इतने यूनिक है. इस तरीके से मेंबर्स इतने यूनिक है ना, और इन सब लोगों से हर कोई इंस्पायर हो रहा है. ठीक है, हर कोई And इंस्पायर हो trust रहा है. me, the thing was to bring such kind of styles together. Yep, मैंने yep. और सिल्वर बहुत ही ज्यादा लोगों से पीछे पड़े हैं कि and we because see tutting ज्यादा लोग को आता नहीं था, अब थोड़े लोग को आता है, and they are trying to learn. Now they want people to learn from whom they can learn. Then we started calling you because you were you just started tutting. And we were like, Ajo, you are doing good. You have the capability. We will teach you. That's what we did. We called Nidhi. I used to sit with her like hours and hours. Alvin भी बैठता था. आयुष के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बैठा हूँ मैं. हाँ, Ayusha. Like we used to
टीच ईच एंड एवरीवन एंड लाइक वही उस चीज से ही आगे बढ़े हैं यार, और क्या। चलो बहुत ही अच्छा। अच्छा तो मेरा अब अपन जाते हैं द बेस्ट, लाइक मेरा फेवरेट सेगमेंट है इस शो का, एंड इट इज नेम्ड क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इन द रैप वर्ल्ड, so लेट्स सी अगर कुछ हो पाता है इधर भी तो। सो इन अ सटल वे, क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं? कमा पा रहे सो कुड यू सजेस्ट लाइक किस तरीके से, क्या क्या मतलब तरीके हैं, जिस एक दो तरीके आप बता दो, ठीक है, क्योंकि आपने भी बहुत कमाया है, बहुत नहीं कुछ तो कमाया है यार, हैं। ठीक है, मेरे से ज्यादा बहुत कमाया है तो हाँ, मैंने क्या। मैंने इतना कमाया कि मैं जैकेट खरीद पाया हूँ। मेरे पास जैकेट नहीं है देखो हाँ, तो अच्छा, जोक्स अरे अपार्ट, हाँ। बट सी कैसा है ना, द क्वेश्चन यू आस्क्ड कि डांसर्स पैसे कमा पा रहे हैं कि नहीं, वो कमा पा रहे हैं जब सही तरीके से उन्हें पता हो पैसे कहाँ से कमाना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा डांसर आपको करना क्या है, एंड यू हैव टू सी कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां से आपको एक्चुअली अर्निंग मिलेगा। देयर टू टाइप्स, देयर थ्री काइंड ऑफ डांसर्स, आई विल टेल यू। पहले, जो डांस करना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए। हम्म, दूसरे, जो डांस करते हैं बिकॉज उन्हें पसंद है, उन्हें पैसे नहीं कमाना। हम्म, एंड आई वाज वन ऑफ दैट, मुझे पैसे कभी कमाना नहीं था, इट जस्ट दैट अपॉर्चुनिटीज केम इन बिटवीन, आई अर्न एंड देन आई गॉट सम गुड अपॉर्चुनिटीज, दैट्स इट। या एंड दैट इज अ थर्ड पर्सन, जिसे दोनों से फर्क नहीं पड़ता, डांस भी कर रहा हूँ ठीक है, पैसे भी कमा रहा हूँ ठीक है, चलेगा, राइट। थ्री कैटेगरीज। अभी जो तीनों कैटेगरी है ना, अगर उनको पैसे कमाना है, दे हैव टू सी कि डांस में एक्चुअली क्या क्या अर्निंग सोर्स है। पहला है, या तो दे जस्ट टेक पर्सनल क्लासेस एंड टीच समवन, पहला चीज। दूसरा, दे परफॉर्म समवेयर एंड डू शोकेस एंड स्टफ्स, बट उससे पहले उन्हें फेमस होना पड़ेगा, बराबर। either they do competitions or and they have to be so good कि हर competition जीतेंगे। I know such dancers जो सिर्फ डांस शोज में जाते थे, कंपटीशन में जीते थे, वो पैसे आते थे, फिर पूरा वीक चलाते थे पैसों से। आई ऑल्सो नो सम ऑफ देम। यस। तो वैसे डांसर्स भी होते हैं, वो भी एक अर्निंग सोर्स है। आइदर यू बिकम जज, वहां पर भी एक अलग प्रॉब्लम है कि आपको फेमस होना पड़ेगा, और आपको मतलब आपको वो तो ऐसा मेहनत भी उस करना लेवल तक पड़ेगा। जाना पड़ेगा ना, ऑफ यस। कोर्स। अभी एक और है जहाँ पर आप डांस क्लास में सिखा रहे हो, जहाँ पर आवर्स आवर्स दिया गया है डांस क्लास में। कहीं पर आप डांस एकेडमी खुद का खोल के बैठे हो, कहीं पर एक ही चीज है, आप रियलिटी शो में पहुंचे हो, रियलिटी शोज में कोरियोग्राफर बन गए हो, या टीवी या फिल्म में कोरियोग्राफर बन चुके हो, या राइट। अभी जज बनने की जगह, कोरियोग्राफर बनने की जगह, टीचर बनने की जगह, तीनों के अलावा मुझे कुछ और वे दिखता नहीं है। इवन यू नो दैट, इवन एवरीवन हु इज वाचिंग मी राइट नाउ, दे विल एग्री। हाँ या तो तुम सिखा सकते हो, या तो तुम परफॉर्म कर सकते हो, तुम जज बन सकते हो। ये तीन ही सोर्स है जहां से पैसे मिलते हैं, एंड ये तीनों सोर्स में बहुत ही ज्यादा बार्टर रहता है कि यार आप परफॉर्म कर दो, आपका वीडियो फेमस हो जाएगा। आप या जजिंग कर लो, इतने लोग आएंगे, आपको फेमस हो जाएंगे। या फिर प्लीज आ जाओ, हमारी दोस्ती के लिए आ जाओ, कोलैबोरेशन के लिए आ जाओ, बार्टर कर लो। कोलैबोरेशन और बार्टर के चक्कर में डांसर्स पैसे नहीं कमा पाते, और उन्हें पैसे चाहिए तो दे हैव टू बी सो फेमस कि नो मैटर व्हाट उन्हें पे करना पड़े, राइट। करेक्ट बराबर। करेक्ट। तो यही वेज है पैसे कमाने के, बट अब इसमें एक लूप होल है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ डांसर, ठीक है। यू मस्ट बी नोइंग कि, और तुमने बहुत सारा परफॉर्मेंस किया है, तुमने जजिंग वगैरह किया, जो भी चीज किया है, यू नो हाउ अ स्टेज इज गेट इट क्रिएटेड, यू नो लाइटिंग्स कैसे होते हैं, यू नो स्टेज का करेक्ट। सेटअप, कॉस्ट्यूम्स कैसा होता है, यू नो हाउ द कोरियोग्राफी इज गेटिंग डन। हॉक, फॉर एग्जाम्पल, हॉक इज अ डांसर, बट ही कोरियोग्राफ फैशन शोज, यस एग्जैक्टली। राइट। तो वो बात है, दैट हाउ यू फाइंड द लूप होल, कि यार तुम डांस कर रहे हो, तुम्हें क्रिएटिव हो, तुम्हें पता है डांस कैसे करें, तुम्हें परफॉर्मेंस भी आता है, सब कुछ आता है, तुम्हें कोरियोग्राफी भी आता है, बट तुम्हें वो सब के लिए कुछ काम ही नहीं मिल रहा। एंड हाउ यू विल अर्न? यू विल अर्न दिस फ्रॉम दिस डिफरेंट सोर्सेस, फ्रॉम द सोर्स विच इज बैक स्टेज। एब्सोल्युटली। लोग ऐसे डांसर ये भूल जाते हैं, यार तुम्हें बैक स्टेज भी पता होना चाहिए। टोटली। So it's like, why to be a star when you can be the universe? An एग्जैक्टली amazing दैट। line, right? व्हाट अ लाइन, दिस शुड बी अ टी शर्ट। So it's really important for you to figure it out कि अगर आपको डांस के, जो मैं तीन चीज बोला, या तो जज, या तो परफॉर्मेंस, या तो वर्कशॉप्स वगैरह सिखा सिखाना के हाँ। पैसे नहीं कमा पा रहे हो, बिकॉज नहीं मिल रहा काम,
because you know like a lot of dancers are there already in those field. Exactly. Change the field a bit. Stage creator बन जाओ. हाँ, The stage people creator who is a will legit connect profession. It is a and legit as a dance. profession. हाँ, Yes, and as a dancer you have a lot of dancer contact, right? Production house को और dancers को मिलाओ. Become the middle part. स्टेज पे कॉस्ट्यूम्स कैसे बनते हैं उस कॉस्ट्यूम रिलेटेड चीजें बन जाओ बिकॉज यू नो ऑल दिस थिंग्स एंड स्टिल कीप ऑन डूइंग डांस yes. एंड क्या पता बिकॉज यू नाउ हैव द कॉन्टेक्ट्स ऑफ द बैक स्टेज पीपल क्या बैक स्टेज वाले के कॉन्टेक्ट के थ्रू यू कांट कम ऑन द मेन स्टेज यू कैन Absolute. मतलब वही मैं सो बोल यू रहा हूँ, शुड like मतलब rather than going like this try this way बिकॉज यहाँ पर ना लाइक बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है राइट एंड यहाँ पर एक बंदा जो तुम्हें सीधा यहाँ से यहाँ लेके आ सकता है बट तुम यहाँ तक जाने का रेडी नहीं हो तुम सिर्फ सबका यही देख रहे हो तुम अंधे जैसे एक ही वे पकड़ के चल रहे हो हाँ, वो भेड़ चाल है ना. बट देयर इज अनदर वे एज वेल व्हिच विल हेल्प यू रीच टू द सेम गोल बट इन अ मेजर प्रॉपर वे अभी डांसर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम गलती क्या करते हैं पता है जैसे एक रियलिटी शो करना है मेरे को जज बनना है मेरे को रियलिटी शो बनना है मेरे को वर्कशॉप लेना है बट ब्रो who will come in your workshop क्यों आएंगे तुम्हारे वर्कशॉप क्यों? हाँ, and like I don't even know you right I know you are a good dancer I know you are amazing I know सब कुछ ठीक है but मैं क्यों do exactly. I have हाँ, a मैं reason क्यों to आऊँ? come like right मैं अपना 2 घंटा वहां पर क्यों दूं और 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना मैं वो 4 घंटे जिंदगी का क्यों दूं मैं रियली सीरीज देख लूंगा नेटफ्लिक्स पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन तुम बोल रहे हो तुमने बहुत प्रैक्टिस किया तुमने बहुत मेहनत किया सब कुछ सही है अच्छी बात है बट व्हाई विल आई लर्न फ्रॉम इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए Very राइट powerful. एंड अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास आंसर नहीं है दे ट्राई टू फाइंड द लूप होल्स कि जिसकी वजह से तुम वहां पर पहुंच पाओ टेरेंस लुइस ने लाइक गीता माँ रेमो ये लोग ने ऑडिशन दिया था क्या कहीं पर डांस रियलिटी शो किया था क्या नो दे नेवर गेव इट आज भी जो नए नए जजेस आ रहे हैं क्या उन्होंने कभी रियलिटी शो में काम किया नहीं मैं धर्मेश और वो लोग का अलग बात बोलूंगा बिकॉज दे आर फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड बट इफ यू सी धर्मेश पुनित ये लोग पहले बैक स्टेज ही काम Backstage करते थे काम कर रहे हैं. they were Backstage. assistant they were background dancers they were the people who got connected to the people जो उन्हें फ्यूचर में काम देंगे लोग क्या करते हैं पता है यहाँ पर डांस सीखते हैं और टारगेट रखते हैं यहाँ पर मैं रियलिटी शो में आऊंगा अब यहाँ से यहाँ के बीच में ना वो लोग किसी और से मिले ही नहीं है वही दिक्कत है. रियलिटी शो में आ गए अब रियलिटी शो में से निकल के क्या करोगे करेक्ट. आपको शोज पैसे कहाँ कौन से देगा मिलेंगे? आपको वर्कशॉप्स आपको कौन दिलवाएगा? आपको तो चलो ठीक है आपको रियलिटी शो में आ गए आपको ऑडियंस जानती है अच्छी बात है बट आपको काम तो प्रोडक्शन हाउस देगी ना I still know reality show dancers जो नहीं कमा पा रहे सही से. I still know them personally. Some of them. आई नो लाइक क्या बोलूं बहुत पता है मुझे बहुत सारे. हाँ, and they're struggling now the हाँ. reason is the reason is why they are struggling now is because डांस के करियर में उन्होंने कभी एक्चुअली नेटवर्किंग किया ही नहीं था Networking, exactly. बिजनेस है बोले नेटवर्किंग वगैरह 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 बट नेटवर्किंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी अदर फील्ड नाउ right now I'm doing digital marketing I'm earning from digital marketing trust me when I started doing digital marketing मेरा पहला client was a dance class the reason was मेरे डांस के टीचर्स वगैरह से बहुत कांटेक्ट था दे आर लाइक तू करेगा तुझे डांसिंग का नॉलेज है तू ही डिजिटल मार्केटिंग कर ले करेक्ट. हाँ, बिल्कुल सही. and that's how I got like 4 to 5 dance class in lineup में उनका पोर्टफोलियो दिखा के मैंने फिर एक्चुअल बिजनेसमैन से कांटेक्ट बनाया एंटरप्रेन्योर से कांटेक्ट बनाया अलग बात है नाउ आई एम लाइक गोइंग इंटरनेशनल एंड आई एम रीचिंग आउट टू पीपल बट स्टार्ट तो वही था ना बिल्कुल बिल्कुल सेम. I- मेरा भी with सेम है. dance with dance I got a lot of networking a lot of people who have good contacts so being a dancer it's really important for you to create a good network ताकि जब तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाओ उसके बाद क्या करेक्ट. तुम सक्सेसफुल होगे तुम मानते हो मैं मानता हूँ सब मानते हैं तुम्हारे घर सब वाले ये मानते हैं. मानते हैं हाँ, बट उसके बाद क्या क्या होगा है? यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ राइट नाउ हाँ. एंड इवन आई थिंक मतलब लोगों को ना इस डांसर्स को स्पेशली और आर्टिस्ट लाइक डांसर्स नहीं सारे आर्टिस्ट वो लोग अपने आर्ट में इतना ज्यादा घुस जाते हैं ना दे थिंक दैट बिजनेस इज अ बैड थिंग और बिजनेस इज नॉट फॉर मी बट दे आर रॉन्ग. बिजनेस सीखना पड़ेगा तुमको. मार्केटिंग नहीं अपनी सीखनी पड़ेगी थोड़ा बहुत. एक बहुत ही अच्छी इंसान ने मुझे कहा था कि आर्टिस्ट को पता नहीं है पैसे कैसे कमाते हैं बिकॉज दे नो देयर आर्ट मोर मोर एग्जैक्टली. हाँ, एंड आई
बिलीव दैट लाइन बिकॉज मुझे नहीं आता था आर्ट से पैसा कमाना, सेम बिकॉज मैंने मेरा भी। आर्ट कभी पैसे कमाने के लिए सीखा ही नहीं था। जो चीज मेरा फाउंडेशन ही था कि मुझे पैसे नहीं कमाना आर्ट से, नाउ आई एम फोर्स्ड टू अर्न। हाउ विल आई अर्न, बिकॉज आई नेवर थॉट ऑफ दैट। इसीलिए मैंने बोला यू हैव टू फाइंड अ लूप होल जो आपको आपके डांस से भी कनेक्ट रखे और नो मैटर व्हाट आपको पैसा भी देता रहे। तो करेक्ट, बिकॉज एक डांसर या फिर एक आर्टिस्ट इन एनी अदर फील्ड, दे स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर आर्ट बिकॉज दे नेवर लव्ड थॉट इट। ऑफ अर्निंग। हाँ दे हाँ। ऑलवेज लव्ड इट। वो अंदर से वो फीलिंग आया कि यार ये है जो मुझे खुशी दे रहा है। हम्म, अगर वो होता ही नहीं तो कभी स्टार्ट ही नहीं करते। अगर पैसों के लिए कभी नहीं करना कर, होता तो बहुत कर लेते यार। बहुत कुछ कर कर रहे लेते होते ना, थे। आज पैसे कमा रहे होते ना, हाँ हाँ, तो एक एग्जैक्टली क्वेश्चन ही एग्जैक्टली। नहीं आता कि डांसर्स पैसे कमा पा रहे कि नहीं। फिर रैपर्स की बात कर ले तो हाँ, रैपर्स भी दे नेवर स्टार्टेड डूइंग रैप बिकॉज अरे इसमें बहुत पैसा है, बहुत फेम है, ये है, वो है। करेक्ट करेक्ट। फेम पैसा सब कुछ आता है सेकेंडरी या फिर उसके बाद का एडिशन इन एडिशन टू। मेजर यही है ना कि आपको पसंद था। दैट्स अ बाय प्रोडक्ट है अब ना, तो मतलब बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट हाँ, यू डू। एंड तुम ऐसे चीजें अर्न करने बोल रहे हो जिससे इनको नहीं करना था earn। अब तुम मुझे जबरदस्ती वो करने बोल रहे हो जो मुझे नहीं करना था, तो मुझे करना पड़ रहा है। अब जो मुझे करना पड़ रहा है, हाउ विल आई डू इट वेल? करेक्ट, इट्स सो सिंपल, राइट? सही अब सही सही। मेरा बिजनेस माइंडसेट था, इट डजंट मीन ना तेरा माइंडसेट होगा वैसा। हाँ सही है, मतलब सबका नहीं हो पाता है, एग्जैक्टली And सबका नहीं होता। it's fine to not have a business mindset. It is just to have a mind which have a good set of things inside his mind, obviously. तो हाँ हाँ, बहुत अंदर अंदर घुस गया, ज्यादा ही but it's कुछ really कॉम्प्लेक्स हो गया, बट इन हाँ जी, सिंपल टर्म्स व्हाट ही वांट्स टू से इज कि मतलब तुमको सोचना पड़ेगा कि मुझे पैसा भी कमाना है। मतलब ये सोच पहले लाओ कि मतलब अपन स्टार्ट कर रहे हैं डांसिंग, दैट इज गुड, बट उसके बाद ये भी सोचो कि वंस यू हैव ऑप्टेड इट एज अ करियर ऑप्शन, तो उस टाइम ये भी सोचो कि एक बिजनेस मॉडल बनाओ। इफ नॉट, मतलब बिजनेस मॉडल अगर एक बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग वर्ड लग रहा है, बस ये सोच लो कि इससे पैसे कैसे कमा लेंगे, मतलब बहुत सोचना बेसिक है। अभी पड़ेगा। I know a lot of dancers जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थे and they knew everything about dancing, तो वो होस्ट बन गए, they became एग्जैक्टली, MC, अरे एग्जैक्टली, हाँ, right? एमसीज। एंड बहुत सारे ऐसे डांसर्स थे जो बहुत अमेजिंग थे अपने आर्ट को लेके, उनको बहुत ज्यादा स्टाइल्स पता था। दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन डांस कॉम्पिटिशंस। द पीपल हु वर like who knew a lot about dancing, about their posters, designs and stuff, they ग्राफिक became डिजाइनर, graphic designers and video editors because they knew एग्जैक्टली कि डांसर को कैसा वीडियो एडिटिंग चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड they kept on doing their dance, but obvious see life है, फर्क पड़ हम्म, जा रहा है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं डांसिंग करता था, मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया टू प्रमोट डांसर्स एंड नाउ आई एम like reaching out a lot of entrepreneurs, businessmen around the world and stuff. It's just that from where you start, it's करेक्ट, fine to have not a business mindset. It's fine, but with time, with time, you have to understand from where you can earn from all एग्जैक्टली these different departments. And even if you don't want to earn, at least learn all these departments. तो सो फ्यूचर में अगर आपको अब बहुत फेमस हो गए, आपको अब बहुत फॉर एग्जाम्पल रेमो सर जैसे बन गए, तो एटलीस्ट यू विल बी हैविंग नॉलेज ऑफ लाइट, यू विल बी हैविंग ऑफ नॉलेज ऑफ एमसीज, एक शो कैसे चलता है। जब ये सब नॉलेज होता है ना, तो आप खुद ही बीइंग अ जज बहुत बड़े बड़े शोज बना लेते बिल्कुल, लाइक मतलब इतने सारे मतलब आपके लिए दरवाजे खुल सकते हैं। लाइक सपोज यू ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, सपोज यू ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ बैटल्स और इवेंट्स, सो यू कैन बी एन इवेंट मैनेजर, इवेंट प्लानर, मतलब हो। बहुत एग्जैक्टली सब कुछ, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। एंड आई नो पीपल जो ये कर रहे हैं, ठीक, अरे इनफैक्ट कम माई, ऑन, आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डांस इवेंट्स। मैंने हाँ रिसेंटली कॉर्पोरेट इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। एग्जैक्टली, तो it's like how you start from the thing you already love. correct correct, same same, मेरा भी like I have a legit video editing business, an agency right now, so I started editing my own dance videos, ठीक है, like मेरा भी सेम ऐसा था। और मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, he started his own his own क्या कहते हैं, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बिजनेस, ठीक है। so he asked me to edit some videos for free, absolutely for free, ठीक है। so I did it for free and they gave me a shout out,
ठीक है, एंड दे ऑफर्ड मी कि एन इक्विटी इन देयर कंपनी, ठीक है, कि तुम पार्टनर बन जाओ, एंड आई सेड नहीं भाई, नहीं, योर कंपनी इज नीदर दैट बिग, आई वाज वेरी ब्लंट, योर कंपनी इज नॉट दैट बिग एंड आई डोंट वांट टू डू दिस, ठीक है, so I'll make it for free, just give me some shout outs and all. So they gave me a shout out. I got my first video editing gig on Instagram, and right now I am working for Digital Pratik. Okay, so yep, so that's how तो it उसके has वीडियोस तुम started. एडिट करते हो? Yep, all his videos. बस सर दर्द दे रहे हैं। So this is how it happened, ठीक है, थोड़ा चेंज हो गया, दिशा industry पति का change हो गया। फोटो डाल देना थोड़ा बीच में, ही इज द गाय आई हेट, ही इज द गाय आई लव, तो दोनों है, दोनों मिक्स फीलिंग है। चलो सही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे तरीके बताए, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर फ्रॉम लाइक समवन लाइक यू, ठीक है, एंड आई गॉट इट, आई एम रियली ग्लैड दैट दिस पॉडकास्ट हैपेंड, एंड आई नो जो भी ये सुनेंगे ना उनको बहुत ज्यादा समझ, मतलब उनको बहुत आइडियाज आएंगे, ठीक है, एंड आई होप कि एक पर्सन भी मतलब इससे मतलब इतना वैल्यू लेके जाए ना कि उनकी लाइफ चेंज हो जाए, तो बस पॉडकास्ट सफल है, एंड हैप्पी, थैंक यू सो मच आने के लिए, अपन फिर करेंगे किसी और एपिसोड में कुछ और बातें, बट आज के एपिसोड के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन गाइस, कीप ब्रेकिंग, कीप डांसिंग, कीप शेपिंग, एंड हैव अ ग्रेट लाइफ, मेक मनी। दिस वॉज द एपिसोड, बहुत मजा आया। रोहित आज से नहीं लगभग 10 साल से डांस कर रहे हैं, टैटिंग कम्युनिटी में इनका बहुत नाम है और लोग बहुत मानते हैं इन्हें। ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन टैटिंग डांसर्स, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत तजुर्बा है इनके पास, इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे इवेंट्स जज किए हैं, बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट किए हैं। सो वट एवर ही स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आई होप इसमें से कोई एक आइडिया आपको क्लिक कर गया हो या आपको अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर यू गो एंड टेक एक्शन। एंड कभी भी अगर ये एक्शन लेने में ना कुछ एक डिफ़िकल्टी आए या कुछ मिस हो जाए, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए हमेशा यहीं रहेगा। जस्ट कम बैक, वॉच इट जहाँ पे भी आपको छूट रहा है, एंड कैरी ऑन विथ योर लाइफ। सो आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू डू वेल and make lots and lots of money. Thank you so much.